अपोलिना शुक्ला, हमें पता चला है कि तुम अब हॉस्टल में नहीं रहोगी। जी सर, वो हमारी शादी हो गई है यहीं कानपुर में। शादी हो गई? शादी ही करनी थी तो इंजीनियरिंग की एक सीट बर्बाद क्यों की? और शादी हो जाने से हम अपने गोल से नहीं भटके हैं। हमारा गोल अब भी इंडिया की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट बनना ही है। जितना तुम सोच रही हो ना, उतना आसान नहीं होगा। तुम्हें पता है कि सेमेस्टर अभी शुरू है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कोई जोक नहीं है। तुम्हें ग्रुप प्रोजेक्ट करने होंगे लेट नाइट तक, और कभी कभी तो पूरी रात लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करनी होगी। ये सब कैसे मैनेज करोगी? हमारे कॉलेज में अगर पढ़ाई करनी है तो तुम्हें हॉस्टल में रहना कंपलसरी है। यस सर। इसलिए अगर हॉस्टल में नहीं रहना है तो हमें अभी बता दो, वरना अपना लिविंग सर्टिफिकेट मेरे ऑफिस से कलेक्ट कर सकती हो। और हाँ, आज फ्राइडे है, तुम्हारे पास मंडे तक का टाइम है, सोच कर मुझे बता देना। अपोलिना के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई अप्पू और श्लोक धीरे धीरे करीब आ रहे हैं और हम देख रहे हैं किस तरीके से भाई जो अपोलिना की मदद भी करना शुरू कर दिया श्लोक ने। यहाँ मुंह दिखाई की रस्म है, खीर बनानी है उसको, और भाई हम देख रहे हैं दूसरी तरफ उसकी क्लासेस भी चल रही हैं और जो श्लोक है उसकी बहुत मदद करता है। दूध फट जाता है, वो दूध लेने गया है और यहाँ पर भाई जितनी बाहर औरतें बैठी है ना, वो उनमें बिल्कुल नहीं चाहता कि सरस्वती की बेइज्जती हो। अब इसी बात को भाई अप्पू भी मान लेती है और अप्पू भी यहाँ पर उसकी हेल्प कर रही है और हम देख रहे हैं किस तरीके से वो खीर वगैरह बनाती है। लेकिन जो ईरा है ना, वो आती है और चीनी की जगह वो नमक डाल देती है। अब जैसे अप्पू उसको टेस्ट करती है वो तो खराब हो जाती है खीर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अप्पू दूसरी खीर बनाती है बिना चावल के और उसमें डालती है चीनी और सब लोगों को सर्व कर देती है। अब यहाँ सब लोगों को मौका मिल गया बोलने का। भाई यहाँ जो ईरा की माँ है वो तो बोल ही रही है कि ये कैसी खीर बनाई है, शगुन की खीर में तो भाई चावल होते हैं और यहाँ तो ये बिना चावल की खीर है, तो सिर्फ दूध और चीनी की खीर है। और इसी बात को लेकर सरस्वती अपोलिना को बहुत गुस्सा करती है, डांटने लगती है। और अब आती है भाई यहाँ पर मुंह दिखाई की बारी और हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ भाई सरस्वती और अपोलिना के बीच में बहस चल रही है कि तुम सिंदूर लगा लो। यहाँ पर अप्पू सिंदूर लगाने को तैयार ही नहीं है। वो कह रही है कि सिंदूर का कुछ ऐसा फायदा नहीं होता और मैं सिंदूर वगैरह को नहीं मानती हूँ। लेकिन सरस्वती भी भाई जिद अड़ गई है कि नहीं, तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। और अब जब लगाती नहीं है तो यहाँ ना उसको लंबा सा घूंघट पहना देती है और कहती है ठीक है अब तुम घूंघट पहन के चलो, कोई तुम्हें देखेगा नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि तुमने सिंदूर लगाया है या नहीं। अब वो जैसे नीचे जाती है ना, वैसे यहाँ पर सब लोग उसको गिफ्ट्स वगैरह सब देना शुरू कर देते। ईरा और ईरा की माँ को तो भाई मौका चाहिए था ना किसी तरीके की बेइज्जती करने का। वो फटाफट से आती है, अप्पू का घूंघट उतारती है और देखती है अरे इसने तो सिंदूर लगाया हुआ है। और सरस्वती और श्लोक भी भाई बहुत शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। या भाई अपोलिना को भी पता है ना कि किस तरीके से जब अपनों को ठेस पहुंचती है, जब अपनों को तकलीफ होती है तो क्या होता है। और यहाँ उसको समझ में आ गया था कि भाई अगर सरस्वती की बेइज्जती हुई तो श्लोक को बहुत बुरा लगेगा, और इसी वजह से उसने भाई सिंदूर लगा लिया था। और अब देख रहे हैं कि यहाँ पर सरस्वती और श्लोक बहुत खुश हो रहे हैं अपोलिना से, और इसी बात को लेकर ईरा को बहुत जलन हो रही है। उसको लग रहा है कि भाई अगर ये तो खुश रहने लगी इससे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसकी बातें भी मानने लगेगी, इसकी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी, ये भाई रॉकेट गर्ल भी बन जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर वो आ जाती है सरस्वती को और ज्यादा भड़काने के लिए, और वो समझा रही है कि देखो आज तो उसने रीति रिवाज आपके मान लिए लेकिन आगे नहीं मानने वाली है। अब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिसके बाद भाई अपोलिना आपके सारे रीति रिवाज मानने लगे। और हम देख रहे हैं सरस्वती एक बड़ी चाल चल रही है। यहाँ पर एक मशीन मंगाई है और यहाँ पर भाई अपोलिना के हाथ पर कुछ इस तरीके का लिखवाएगी, या तो श्लोक का नाम हो सकता है या कुछ टैटू बनवाएगी, जिसके बाद भाई अपोलिना बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी।